हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। इस पे आपको हम ज्योमेट्री करवा रहे हैं। ज्योमेट्री का 3 वीडियो आपको मिल चुका होगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग 3 वीडियो देख लिए होंगे। आज ज्योमेट्री का चौथा वीडियो है, जिसको मैं आप लोग को बेसिक कॉन्सेप्ट समझाने का कोशिश करेंगे और प्लस उस पर एग्जाम्पल भी देंगे। ऐसा हो नहीं सकता कि जो आपको कॉन्सेप्ट समझाएं, जो थ्योरम समझाएं, वो आपको समझ में ना आए। इतना सारा आपको एग्जाम्पल देंगे कि थ्योरम खुद ब खुद क्लियर भी हो जाएगा और याद भी हो जाएगा। और कोशिश करेंगे कि आप लोगों को थ्योरम प्रूफ करके भी हम समझाएं, जिससे आप लोग कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर है ना। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो सवाल में थोड़ा सा इधर उधर भी करेगा तो हम लोग सॉल्व कर लेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तो ज्योमेट्री का चौथा वीडियो है, क्लास 4। हम लोग आज सीखेंगे इंटीरियर एंगल बाई सेक्टर ट्रायंगल में। इंटीरियर एंगल बाई सेक्टर, ठीक है। अब यहाँ देखिए कंडीशन क्या है जो आप लोग समझिएगा। पहले हम एक ट्रायंगल बनाते हैं। फिगर आप लोग यहाँ देखिए, एक ट्रायंगल बनाया। यहाँ पे एक ABC एक ट्रायंगल बनाते हैं। कॉन्सेप्ट आपको हम समझा देंगे क्लियर, उससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप पहले बोर्ड पे ध्यान रखिए और समझने का कोशिश कीजिए। क्या इसका कैलकुलेशन निकलने वाला है वो तो बात की बात है। पहले देखिए ABC एक ट्रायंगल बनाइए, ठीक है। उसके बाद C को बाइसेक्ट कीजिए। एंगल बाइसेक्टर का मतलब है कि एंगल को बाइसेक्ट किए हैं, ठीक है। और यहाँ से एक लाइन A से D, इसका नाम हम लोग दिए हैं D, और ये आपका E है। जो EC जो है ना, EC जो है एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर है। और उसके बाद ए, जितना लंबाई A से D तक की है उतनी लंबाई A से E तक की है। यहाँ से AD बराबर AE है, ठीक है। यदि किसी ट्रायंगल में कुछ इस तरीके से आपको दिया है कि एक ट्रायंगल लीजिए और उसके बाद इसका जो C है ये एंगल बाइसेक्टर है, कोण समद्विभाजक है, ठीक है ना। और जितना लंबाई A से D तक का है यदि उतना ही लंबाई A से E तक का है, तो यहाँ जो एंगल का मान होगा, इस एंगल का मान और इस एंगल का मान दोनों इक्वल होगा। ये दोनों एंगल जो होंगे वो आपस में क्या होंगे, ये दोनों एंगल आपस में, यदि यह थीटा डिग्री है तो ये आपका ये थीटा ही होगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोग कह सकते हैं एंगल ABC, एंगल ABC बराबर होगा एंगल DAC के, DAC बराबर थीटा, ठीक है। ये दोनों एंगल का मान क्या होंगे, बराबर होंगे। यह एक थ्योरम है। यदि आप लोग इसको याद रखिएगा तो सवाल को जल्दी सॉल्व कर पाइएगा, और नहीं याद रखिएगा तो बेसिक तो आपको हम समझाएंगे ही। यदि इस तरीके का सवाल आए, जैसे आपको कह दें कि ई यदि 50 डिग्री है तो ई वाला भी डिग्री का मान बताइए कि यहाँ से CAD या DAC का मान क्या होगा, तो कहिए ये भी 50 डिग्री होगा। मतलब ये दोनों एंगल का मान सेम होगा। ये 60 होगा तो ये भी 60 होगा, 61 होगा तो ये भी 61 होगा, ये 65 होगा तो ये भी 65 होगा। यदि आप लोगों को थ्योरम सही से याद होगा तो हम लोग बहुत आसानी से मान निकाल सकते हैं, और एग्जाम में इस टाइप का सवाल आता भी है। तो आप लोग बेसिक से कीजिएगा तो थोड़ा टाइम लगेगा, पर आपको यहाँ हम समझाते हैं प्रूफ कि क्यों बराबर है ना। क्यों बराबर है ये तो आपको हम समझा दिए। डायरेक्ट आप लोग इसको याद रख सकते हैं। इसका ही रिजल्ट हुआ कि दोनों एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे। कब, ये एंगल बाइसेक्टर होगा और जितना लंबाई AD का होगा उतना ही लंबाई यदि AE का है, तब ये दोनों इक्वल होंगे। आइए अब इसको हम लोग करते हैं प्रूफ, है ना। सिद्ध भी करना जरूरी है, नहीं तो आप लोग को लगेगा कि कैसे हो गया। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब यहाँ से हम लोग ध्यान दीजिए बोर्ड पे। यदि इसमें देखिए, इसको थोड़ा देर के हम लोग कुछ मान लेते हैं। यदि ये x है तो ये भी x होगा,
अब x दोनों क्यों होगा, क्योंकि क्या है, एंगल बाई सेक्टर है। यदि x होगा तो ये भी x होगा। इसको हम लोग थोड़ा देर के लिए y मान लेते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ हम लोग ध्यान देंगे इस वाले ट्रायंगल में, ट्रायंगल इस वाले में ए बी सी में, यहाँ देखिए इसमें ध्यान दीजिए, एंगल ई बी और सी दिखाई दिया। ट्रायंगल ई बी सी में यहाँ आप लोग देखिए, आपको हम समझाए थे कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर होता है, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर। ये जो यदि इसका मान x है, इसका मान y है, तो बताइए इसका मान क्या होगा, तो कहिएगा x प्लस y होगा। मतलब इस जो नज़दीक वाला एंगल को छोड़ के दोनों एंगल का ही सम होता है, नज़दीक वाला एंगल को छोड़ के दोनों एंगल का ही जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो सम होता है। तो बताइए ये ट्रायंगल ई बी सी में ये दोनों एंगल जो है क्या इसका एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा क्या, तो कहिएगा हाँ। ये क्या हो जाएगा, थीटा प्लस एक्स। कोई दिक्कत है, ये ट्रायंगल ई बी सी में इसका ये क्या है, कहीं तो बाह्य कोण है, बाहर वाला कोण है। इसी तरीके से इसमें आप लोग ध्यान दीजिए, ये दोनों साइड इक्वल, आपको हम एक चीज़ समझाए थे, जिस ट्रायंगल में दो साइड इक्वल उस ट्रायंगल का दो एंगल भी इक्वल होता है। याद तो है, जिस ट्रायंगल में दो साइड इक्वल उसका एंगल भी इक्वल होगा। यदि इस वाले में x है तो इस वाले का भी एंगल क्या होगा, x होगा, ठीक है। यदि ये एंगल थीटा प्लस x है तो ये भी एंगल थीटा प्लस x होगा, ठीक है। तो देखिए इस वाले एंगल के सामने थीटा प्लस x है, तो बताइए इस वाले एंगल के सामने एक इसका भी एंगल का मान कितना होगा, तो कहिएगा इस एंगल का ही मान क्या होगा, थीटा प्लस x ही होगा, है ना। क्योंकि जिस ट्रायंगल में दो साइड इक्वल उसके दो एंगल भी इक्वल होते हैं, आपको हम बताए थे, ठीक है। जिस ट्रायंगल में दो साइड इक्वल उसके आमने सामने के एंगल भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ये आपको पता है। इस ट्रायंगल इसका एक्सटीरियर एंगल है ये वाला, और ये दोनों साइड बराबर होने के कारण दोनों एंगल क्या हो गया, बराबर हो गया। अब यहाँ से एक बात आप लोग ध्यान दीजिए, इस वाले ट्रायंगल में ट्रायंगल ए सी डी में, ए सी डी में ये ट्रायंगल आप लोग, इसमें आप लोग ध्यान दीजिए, देखिए ये ट्रायंगल क्या है भाई, तो कहिएगा ए सी डी और ए, है ना। इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल अभी समझाया कि एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, बाह्य कोण क्या होता है, जिस एंगल का बाह्य कोण निकाले उसको छोड़कर आमने सामने का सम होता है, जोड़ होता है। यदि आपको कहा जाए कि इसका इस वाले ट्रायंगल ये एंगल ए और एंगल सी का ये एंगल डी क्या है, तो कहिएगा एंगल डी इसका बाह्य कोण है। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि x और y, x प्लस y का जो मान होगा वो x प्लस थीटा के बराबर होगा। x प्लस y का मान, x प्लस y का मान x प्लस थीटा के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जो बाह्य कोण होता है सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर होता है ना। यदि ये जो मान है इसके बराबर होगा। यदि यहाँ पे यदि अल्फ़ा होता, यदि अल्फ़ा होता तो x प्लस वाई बराबर क्या हो जाता, अल्फ़ा हो जाता। मगर यहाँ पे x प्लस वाई की जगह क्या हो, यहाँ x प्लस वाई और इसके बाद अल्फ़ा की जगह क्या है, x प्लस थीटा है। तो x प्लस वाई और उसके बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस थीटा हो जाएगा। अब यहाँ से x से x कटेगा तो थीटा बराबर क्या आ गया, तो कहिएगा वाई। थीटा बराबर क्या हो गया, वाई। मतलब जितना मान थीटा का होगा उतना ही मान क्या होगा, तो कहिएगा वाई का होगा। मतलब ये दोनों एक दूसरे क्या है, बराबर है। यही आपको प्रूव करना था कि यदि ऐसा कंडीशन है, ए बी सी एक ट्रायंगल है और इसका सी जो है एंगल बाई सेक्टर है, जितनी लंबाई ए से ई तक की है, जितनी लंबाई ए से डी तक की है, तो जो एंगल बी का मान होगा वही एंगल यहाँ पे होगा, सी ए डी का मान होगा। ठीक है, चलिए अब कुछ सवाल लेते हैं और आपको हम समझाने का कोशिश करते हैं। सारा पॉइंट बेसिक आपको हम समझाने का कोशिश किए हैं। बात कम समझ में आए तो वीडियो को पीछे करके एक या दो बार देख सकते हैं। इसको हम हटाते हैं और आपसे हम सवाल करवाते हैं।
चलिए इस सवाल को बताइए, इस सवाल का मान क्या होगा। कह रहा है कि दिए गए चित्र में ए एम बराबर ए डी है, मतलब जितनी लंबाई ए एम का है उतना ही लंबाई ए से डी तक का है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एंगल बी का मान 63 डिग्री है और उसके बाद सी डी, सी और डी क्या है भाई, कोण समद्विभाजक, समद्विभाजक कोण समद्विभाजक। एंगल बाई सेक्टर का मतलब एक ही होता है, एंगल को बाइसेक्ट करना। ठीक है, समद्विभाजक रेखा है, तब एंगल एम ए सी, एंगल एम ए सी बराबर बताइए क्या होगा। अभी आपको हम बेसिक पॉइंट समझाए थे, यदि ऐसा पॉइंट बन रहा है, ऐसा कहीं दिखाई दे रहा है, तो जितना डिग्री का मान ये होगा उतना डिग्री मान ए भी होगा, बताए थे ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एंगल एम ए सी, एंगल एम ए सी बराबर कितना डिग्री, 63 डिग्री, ये आपका आंसर होगा। यदि आपने इसको बेसिक से करना चाहते हैं तो बेसिक से, आपको ऐसे ट्रिक से तो आपको यही है, थ्योरम याद रखना है किस तरीके से कंडीशन है, तो आप लोग फट से जितना एंगल यहाँ बनेगा उतना ही एंगल ए पे यहाँ भी बनेगा। बेसिक से समझिए। यदि आप लोग सोच रहे हैं कि सर बेसिक से कैसे करें, कोई बात नहीं है, आपको यहाँ बेसिक से करवा देते हैं, वो भी आप लोग ध्यान दीजिए। यहाँ आप लोग देखिए एंगल डी बी और सी में, ठीक है, ये एक्स है तो ये भी आपका एक्स होगा, इसके थोड़ा देर के इसको क्या मान लेते हैं, बाई मान लेते हैं। ठीक है, ये एक्स है, ये 63 डिग्री है। बताइए इस ट्रायंगल का क्या होगा, तो कहिएगा तो 22 से कौन है भाई, 63 डिग्री और प्लस के एक्स हो जाएगा। ये दोनों एंगल की दोनों साइड क्या है, बराबर है, तो ये एंगल ही बराबर होगा। इसका भी एंगल क्या होगा, तो कहेगा 63 डिग्री ही होगा, है ना। x प्लस 63 होगा, x प्लस 63 होगा, क्योंकि दोनों साइड इक्वल था, दोनों एंगल इक्वल। और उसके बाद ये देखिए ये क्या है भाई, ट्रायंगल एम ए सी में इसका ये क्या है, तो कहिएगा ये तो इसका एक्सटीरियर एंगल है, 22 से कौन है, तो 63 डिग्री प्लस एक्स बराबर 22 प्लस एक्स, तो एक्स से एक्स कट जाएगा तो 22 का मान 63 डिग्री। इतना करने की क्या ज़रूरत है, आप लोग तो सीधे सीधे बात को याद रखिए। यदि इस तरीके से कंडीशन बन रहा है, ये एंगल वाई सेक्टर है, जितना लंबाई ए से एन तक की है, जितना लंबाई ए से डी तक की है, ये एंगल का मान जितना होगा वही एंगल इस एंगल का मान होगा। क्लियर। यदि इस एंगल का मान 50 डिग्री तो यहाँ भी 50 डिग्री, इस एंगल का मान 61 डिग्री, यहाँ भी 61 डिग्री, यहाँ 100 डिग्री तो यहाँ भी 100 डिग्री, यहाँ जो भी होगा उसी मान यहाँ पे लिखा जाएगा। इस बात को आप लोग रट लीजिए, जैसे भी इसको आप लोग को याद रखना है। बेसिक भी समझा दिए और आपको हम ट्रिक भी समझा दिए कैसे इसको आप लोग को याद रखना है। दूसरा नंबर पॉइंट है, पहला पॉइंट आपको समझा दिए हैं, दूसरा नंबर पॉइंट पे चलते हैं। इसको यहाँ से हटा देते हैं। चलिए हम लोग अगला नंबर पॉइंट समझते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग को सही से समझना है। त्रिभुज ABC में यदि एंगल B जो है एंगल C से बड़ा है तथा AE एंगल BAC का अर्धक, अर्धक मतलब होता है एंगल वाई सेक्टर, और AD जो है BC पर लंब है, तब एंगल DAE जो होगा B माइनस C/2 होगा। अब इसको हम लोग इंग्लिश में क्या लिखते हैं ये आप लोग समझिए। इसको इंग्लिश में भी आपको हम बोल देते हैं, वो भी आप लोग समझ लीजिए। सबसे पहले इसमें एक पॉइंट आप लोग समझना होगा। देखिए ट्रायंगल ABC में यदि BE जो है, B का जो मान है C से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, तथा AE जो है एंगल BAC का अर्धक है, मतलब एंगल वाई सेक्टर है, और AD जो है BC पर लंब है, तब एंगल DAE जो का मान होगा वो B माइनस C/2 होगा। ठीक है, ये एंगल वाई सेक्टर भी है और क्या है, परपेंडिकुलर है, तो इसको इंटीरियर एंगल वाई सेक्टर एंड परपेंडिकुलर बोलेंगे। इसको बोले इंग्लिश में इंटीरियर एंगल वाई सेक्टर एंड परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। ये आपका थ्योरम एक पॉइंट है, समझिए, इसको आप लोग सही से याद रखना है, तो सवाल को जल्दी करिएगा। देखिए क्या कहना चाह रहे हैं वो आप लोग समझिए। देखिए कह रहा है ABC एक ट्रायंगल है,
ABC, इस पर बहुत सारा सवाल एग्जाम में आया हुआ है, लगभग बार सवाल आता ही है, तो इसको आप लोग को याद रखना है और कॉन्सेप्ट को याद रखना है। बस आपको तो बेसिक तो समझाएंगे ही समझाएंगे, प्रूफ तो करेंगे ही करेंगे, पर आप लोग को सिर्फ और सिर्फ मेन पॉइंट याद रखना है, बस ज़्यादा कुछ नहीं। ABC एक ट्रायंगल बनाए हैं, ठीक है। ABC एक क्या है, ट्रायंगल है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है। ABC एक ट्रायंगल बना दिए, उसके बाद कह रहा है AE जो है ना, AE एंगल BAC, मतलब जो बीच में होता है ना वही एंगल का चर्चा किया जाता है। जैसे आप लोग समझो ABC बराबर 60 डिग्री, तो 60 डिग्री किसके लिए है, A के लिए कि B के लिए, किसी के लिए? तो कहिएगा सर यहाँ जो बीच में होगा उसी के लिए 60 डिग्री जाएगा, तो B का मान कितना डिग्री, 60 डिग्री। जो बीच में होता है उसी का यहाँ पे काम होगा। तो यहाँ पे देखिए एंगल BAC मतलब यहाँ जो एंगल A जो है वो अर्धक है, अर्धक मतलब होता है एंगल वाई सेक्टर है। अब एंगल वाई सेक्टर आप लोगों को पहले से पता है कि एंगल वाई सेक्टर जो होता है ना, वो एंगल को 2 इक्वल पार्ट में क्या करता है भाई, डिवाइड करता है, ठीक है। वो एंगल को क्या करता है, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, एंगल को, साइड को नहीं, किसको, ये एंगल वाई सेक्टर है, इसको इधर खींचते हैं, सॉरी रुकिए। एक ट्रायंगल बनाइए, ट्रायंगल में साफ साफ कहा क्या है, कहा है कि जो एंगल B जो है ना वो क्या होगा, C से बड़ा होगा, ठीक है, C से बड़ा होगा। इस एक पॉइंट आपको ये भी समझाएंगे कि जो एंगल बड़ा होता है उसके सामने का साइड भी बड़ा होता है, और जो एंगल छोटा होता है उसके सामने का साइड भी छोटा होता है। ज्योमेट्रिक पूरा कंप्लीट है, तो इस चीज़ को आगे हम बताएंगे, आपको हम समझाएंगे भी। यहाँ पे बस बशर्ते याद रखिए जो एंगल बड़ा उसका साइड भी बड़ा होता है। तो इसमें सीधे सीधे कहा है क्या कि एंगल जो यहाँ पे C जो है वो B से क्या है, तो कहिएगा B का मान जो है C से बड़ा है। और उसके बाद इसमें एक एंगल वाई सेक्टर है। एंगल वाई सेक्टर क्या होता है, तो आपको एंगल वाई सेक्टर का पता है, जो एंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है उसे हम लोग एंगल वाई सेक्टर बोलते हैं, ठीक है। एंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है ना, उसे हम लोग एंगल वाई सेक्टर बोलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा है, कह रहा है जो AD, इसका नाम क्या है A, और एंगल वाई सेक्टर कौन था, E था, AE, और AD जो है BC पे लंब है। यह देखिए BC है, इस पे क्या है, तो कहेगा लंब। लंब क्या होता है, सामने वाले साइड पे जो 90 डिग्री का कोण बनाए वह उसकी ऊंचाई होती है, परपेंडिकुलर हाइट होता है ना, परपेंडिकुलर भी होता है, एल्टीट्यूड भी होता है। एल्टीट्यूड, हाइट, परपेंडिकुलर कब होगा, जब वो किसी वर्टेक्स से होते हुए जाए, ठीक है। वर्टेक्स A से यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रा किए हैं, लंब ड्रा किए हैं, जिसका नाम क्या है, AD। A से D तक की दूरी इसकी क्या है, हाइट है। और ये क्या है, A से E, ये क्या है, एंगल वाई सेक्टर। एंगल वाई सेक्टर एंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, साइड को नहीं, एंगल को। चलिए अब यहाँ से आप लोग को क्या सिद्ध करना, जो ध्यान दीजिएगा, DAE, इस एंगल का जो मान होता है विद्यार्थी, इस एंगल का जो मान होता है, ये एंगल जो DAC आया ना, इसका मान होता है एंगल B माइनस एंगल C/2। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि कैसे होता है भाई, हमको प्रूफ करके बताइए, हमको भरोसा नहीं है आप पे कैसा होता है। तो चलिए आपका बात सही, इसको आप प्रूफ करते हैं। ध्यान दीजिए बोर्ड पे, यहाँ तक आप लोग इसको अब याद तो इतना ही रखना है, आपको याद इतना रखना है। यदि ऐसा है, इस एंगल का मान और इस एंगल का मान दे दिया जाए और इस बीच वाले एंगल का मान पूछे, आप लोग फट से निकाल देना। यदि 50 है, ये 40 है, तो 50 में से 40 आप लोग हटाओगे 10, 2 से डिवाइड करोगे, आंसर 5। इस एंगल का मान आ जाएगा 5। यदि ऐसे एकदम डायरेक्ट सवाल आते हैं, डायरेक्ट थ्योरम पे इस टाइप के सवाल आ जाते हैं, तो आप लोग को इस टाइप का पॉइंट याद रखना है। क्या भाई, एक एंगल वाई सेक्टर और उसके बाद क्या, एक परपेंडिकुलर। यदि ऐसा है, एक ट्रायंगल में एंगल वाई सेक्टर है और एक परपेंडिकुलर है, तो इसका जो मान होगा ये B माइनस C, मतलब B में से C को घटाओगे, 2 से डिवाइड कर दोगे, वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।
चलिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं इसको प्रूव करने का। प्रूव कैसे करेंगे वो आप लोग समझिए। चलिए ध्यान दीजिए बोर्ड पे, देखिए ए से डी तक की जो दूरी होगी यहाँ से, पहले एक समझाओ कि ये दोनों एंगल क्या है, तो कहेगा सर ये एंगल और ये एंगल बराबर है। क्यों कि जो यहाँ से ए जो है ना, ए जो है वो एंगल वाई सेक्टर है, एंगल वाई सेक्टर है, ठीक है। और यहाँ जो ए डी जो है वो क्या है, तो बी सी पे परपेंडिकुलर है ना। तो ए एंगल वाई सेक्टर, एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। ये एंगल ए है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, टोटल यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी क्या होगी, तो एंगल ए बाई 2 होगा। और ये भी एंगल ए बाई 2 होगा। बोलिए हाँ या ना। एंगल जो होता है वो एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। यदि एक ट्रायंगल इस तरीके से दिया हुआ है और इसका ये एंगल वाई सेक्टर है, ये बी है, तो ये क्या हो जाएगा, तो कहिएगा सर ये बी बाई 2 है, ये भी बी बाई 2 हो जाएगा। एंगल वाई सेक्टर एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है। यहाँ तक आप लोग बात को समझ गए होंगे। हम लोग को इस एंगल का मान निकालना है, तो इस एंगल का मान हम लोग कैसे निकालेंगे, तो कहिएगा ई वाला एंगल घटा देंगे तो ई वाला एंगल बच नहीं जाएगा। ई वाला एंगल को घटा देंगे तो इस एंगल का मान बच जाएगा, तो बोलिएगा हाँ बिल्कुल। चलिए तो यहाँ से एंगल डी ए ई जो होगा, एंगल डी ए ई जो होगा कैसे हम लोग निकालेंगे, तो यहाँ पे हम लोग ये पूरे एंगल किसमें से, एंगल ए बाई 2 में से हम लोग ई वाला एंगल घटा देंगे, इस वाले एंगल को घटा देंगे, निकल जाएगा। जिसे आप लोग बात को नहीं समझ रहे हैं, जैसे देखिए क्लियर समझाते हैं, ध्यान दीजिए बोर्ड पे। ये एंगल वाई सेक्टर है, इसका ये परपेंडिकुलर है, कोई दिक्कत है। यदि ये पूरे एंगल का मान आपको दे दिया, मान के चलिए कि 60 है, ये पूरा एंगल 60 है, ठीक है। हम लोग को ई एंगल भी पता है, तो बताइए ई एंगल का मान कितना होगा, 30 डिग्री हो जाएगा। यदि इस एंगल का मान 20 है तो ये 40 डिग्री हो जाएगा। ई एंगल का मान 50 है तो ये 10 डिग्री होगा। इस एंगल का मान निकाल कैसे रहे हैं, तो सर इस वाले एंगल का मान, ये पूरे हम लोग एंगल में से इस वाले को घटा कर ही वाला हम लोग निकाल रहे हैं। यदि इसका हम लोग पता लगा लें, किसी तरीके से इस वाले एंगल का मान पता लगा लें, तो पूरा वाला में से घटा के ई वाला एंगल बच जाएगा। बात समझे, है ना। तो इस तरीके से इस एंगल का हम लोग पता लगाते हैं। तो पता कैसे लगेगा, जो ध्यान दीजिए, यदि ये एंगल बी है तो ये भी एंगल आपका, इस एंगल का नाम दिए एंगल बी, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या है भाई, इसका एल्टीट्यूड है, हाइट है, 390 डिग्री है, कोई दिक्कत तो है नहीं। एक ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम 90 डिग्री है। यदि 90 डिग्री है, ये बी है, तो इस एंगल का मान क्या होगा। देखो एक ट्रायंगल है, हम कोशिश करते हैं आप लोगों को पूरा समझाने का, हर एक छोटा छोटा बात समझाने का। एक ट्रायंगल है, एक तो 90 डिग्री का हो गया, तो जो भी होगा यही दोनों में से होगा। यदि 30 डिग्री है तो 60 डिग्री होगा, ये 50 डिग्री है तो 40 डिग्री होगा। हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें से इसको, यदि ई वाला 30 डिग्री है, टी वाला कैसे निकालिएगा, तो 90 डिग्री में से 30 डिग्री घटा कर निकालेंगे, 60 डिग्री होगा। यदि इस एंगल का मान 50 डिग्री है, तो 90 डिग्री में से 50 डिग्री घटाएंगे तो 40 डिग्री होगा। यदि इस एंगल का मान 20 डिग्री है, तो 90 डिग्री में से 20 डिग्री घटाएंगे तो 70 डिग्री होगा। इसी तरीके से इस एंगल का मान बी है, तो 90 डिग्री से हम लोग एंगल बी मान घटा लेंगे, तो इस वाले एंगल का मान क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस बी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे कि इस वाले एंगल का जो मान होगा, इस वाले एंगल का मान 90 डिग्री माइनस के बी होगा। कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। आपको एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं कि इस वाले एंगल का मान कैसे निकाला जाता है। यहाँ से अब आगे बढ़ते हैं। क्या किए भाई, अब इसका हम लोग पता लगा लिए हैं कि ई वाला एंगल कितने डिग्री का है, तो 90 डिग्री और माइनस के एंगल बी यहाँ लिख दो। यहाँ लिख देंगे 9, इसमें से हम लोग क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे, 90 डिग्री और माइनस के बी। यहाँ तक आप लोग को एकदम बात समझ में आया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए बोर्ड पे, 90 डिग्री माइनस के बी। अच्छा एक बात बताइए, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री। यदि एंगल सभी 102 से हम लोग डिवाइड कर दें, एंगल बी बाई 2 एंगल सी बाई 2,
ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, इसमें भी हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो 90 डिग्री। कोई दिक्कत है? तो नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। एंगल A/2, एंगल A/2 माइनस इसके बदले हम लोग क्या लिख सकते हो, बोलो इसके बदले क्या लिख सकते हो? तो एंगल A/2 प्लस एंगल B/2 प्लस एंगल C/2 और माइनस के एंगल B। बोलो हाँ या ना? अभी आपको समझाए कि 90 डिग्री के बदले हम लोग लिख सकते हैं एंगल A/2, एंगल B/2, एंगल C/2। उन 90 डिग्री के बदले हम लोग लिख दिए। आगे माइनस है विद्यार्थी, ध्यान दीजिएगा, आगे माइनस है। जब ब्रैकेट के आगे माइनस लगा होता है ना, तो पूरे का सिंबल चेंज होता है। ये प्लस में है तो माइनस के A/2 हो जाएगा भाई, ये प्लस में है तो माइनस के B/2 हो जाएगा, ये प्लस में है तो माइनस के C/2 हो जाएगा, और ये माइनस में है तो ये हो जाएगा प्लस में B हो जाएगा। ठीक है, अभी मत आप लोग सोचिएगा कि A/2, B/2 और C/2 आया कहाँ से। 90 डिग्री के बदले यहाँ से लिखे हैं, इसको यहाँ से लिखे। हर एक छोटा छोटा बात आपको हम समझा रहे हैं। देखो A/2 प्लस में, A/2 माइनस में, कोई दिक्कत है? कट गया। अब आप लोग ऐसा नहीं करना कि यहाँ से इसको उड़ा देना, नहीं। देखो B में से हम लोग घटाएंगे B/2, एंगल B में से B/2 घटाएंगे, इसको घटाओ तो हो जाएगा 2B और माइनस के B और बटा में 2, तो 2B से B में घटाओगे तो क्या बचेगा? तो कहिएगा एंगल B/2 बचेगा ना, आधा बचेगा। ये पूरा में से हम लोग आधा घटाएंगे तो आधा ही ना बचेगा। तो B में से हम लोग B/2 घटाएं तो क्या बचा? B/2, एंगल B/2, और क्या एक बच गया? C/2। अब यहाँ देखो एलसीएम लो, AC 2 और 2 का एलसीएम 2, तो एंगल B और ऊपर में एंगल C। यही आपको लाना था प्रूफ। ठीक है, ये आपका प्रूफ हो गया। एंगल B और माइनस एंगल C बटा 2। तो इस एंगल का जो मान होगा, ये दोनों एंगल के जोड़ घटा के आधा, ये दोनों एंगल को घटाकर आधा, इस वाले एंगल का ही मान होगा। ये बीच वाले एंगल का जो मान होगा, ये बीच में जो एंगल आपको दिखाई दे रहा है, इस वाले एंगल का जो मान होगा, इसी B में से C को घटाकर, जैसे आपको दे दे कि B का मान है जो 70 डिग्री है, C का मान है 30 डिग्री है। बताओ एंगल DAE का मान क्या होगा? तो 70 में से 30 घटाओगे 40, 40 बटा 2 मतलब 20 डिग्री। ये आपका आंसर होगा। कितना आसान है। कॉन्सेप्ट समझने के बाद, ऐसे तो आप लोग सोचते रहे कैसे बनेगा, हमारा कॉन्सेप्ट समझने के बाद कितना आसान है। अब आप लोग हम सवाल करवाते हैं कि एग्जाम में किस टाइप से सवाल आया। कोई ज़रूरी नहीं कि डायग्राम दे ही दे, आप लोग को सिर्फ और सिर्फ आप लोग को सवाल लैंग्वेज वाला भी दे सकता है। तो आप लोग सवाल करवाते हैं, थ्योरम आप लोग समझ गए होंगे। यदि एक इंटीरियर एंगल वाई सेक्टर है और एक इसका एक परपेंडिकुलर है, तो ये दोनों एंगल का जो डिफरेंस होगा और डिफरेंस का आधा इस एंगल का मान होगा। किसका? इंटीरियर वाई सेक्टर और परपेंडिकुलर जो होता है उसके बीच में जो एंगल बनता है उसका जो मान होता है, दोनों एंगल का डिफरेंस और उसके बाद उसका आधा। देखिए 2 सवाल आपको बोर्ड पे लिखा गया है। ये दोनों सवाल को आप लोग सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। पहले सवाल को पढ़िए, ठीक है, उसके बाद आप लोग सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। वीडियो को रोकिए, बनाने का कोशिश कीजिएगा। नहीं बनेगा, वीडियो को देखना है और समझना है। ध्यान दीजिए बोर्ड पे। सबसे पहले कह रहा है कि इन ट्रायंगल ABC एंगल B 60 डिग्री, एंगल C 40 डिग्री, AD वाई सेक्टर है और एंगल BAC एंड AE जो है BC पे क्या है? परपेंडिकुलर है। तो देन एंगल EAD बराबर व्हाट? आप लोग को बताना है इसका मान क्या होगा। ठीक है, ध्यान दीजिए बोर्ड पे। देखिए सबसे पहले इसका फिगर ड्रा करते हैं। इसका फिगर क्या होगा उसको बनाते हैं। ध्यान दीजिए बोर्ड पे। देखिए सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाते हैं। ABC एक ट्रायंगल बनाइए। अरे मुश्किल नहीं है, सवाल को तो हम लोग चुटकी में सॉल्व कर लेंगे। इसका आंसर तो आप लोग ऐसे ही फटाक से दे दोगे। B और C को क्या करो? डिफरेंस करो, 2 से डिवाइड करो, आंसर आ गया। पर हमारा काम है सही से आप लोग को डायग्राम बना के समझाना। कह रहा है कि ABC क्या है? ट्रायंगल है ABC, ठीक है ना। ABC क्या लिए? त्रिभुज लिए, और B इसका 60 डिग्री है, C इसका 40 डिग्री है। कोई बात नहीं है। AD जो है ना, AD क्या है? समद्विभाजक है। किसका? BAC का।
मतलब बीच वाले को समद्विभाज किया है। समद्विभाज का मतलब समझते हैं ना, एंगल वाई सेक्टर है ये एंगल वाई सेक्टर है। कौन? AD। AD क्या है? एंगल वाई सेक्टर है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि AE जो है BC पर क्या है? लंब है। AE सारा डायग्राम आपको हम पढ़ के समझा रहे हैं कि आप लोग भी एग्जाम में इस तरीके से पढ़ के समझो किस टाइप का सवाल है, कैसे बनाना है। यदि ऐसा कंडीशन बनता है तो हम लोग से पूछा है क्या? EAD, बताओ ये E है ना, AD है, EAD इस वाले एंगल का मान पूछा। बहुत आसान है। ये दोनों एंगल का डिफरेंस बताए थे। यदि ऐसा कंडीशन बनता है तो एंगल B में से एंगल C को घटा के 2 से डिवाइड कर दो। तो एंगल B और C मतलब 60 में से 40 घटाओगे 20 और 20 में 2 से भाग करोगे तो आंसर 10। ये आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। कितना आसान था। आप लोग इतना डायग्राम बनाने की भी ज़रूरत नहीं है मगर आपको ये याद रखना है कि यदि कंडीशन फॉलो करेगा तब क्या होना चाहिए? एक एंगल वाई सेक्टर होना चाहिए और उसके बाद क्या होना चाहिए? तो एक परपेंडिकुलर होना चाहिए। और ये जो है एंगल C का मान एंगल B से कम होना चाहिए। यहाँ भी देखिए, इन द गिवन द फिगर AM जो है, AM क्या है? BC पे क्या है? परपेंडिकुलर है। कोई बात AM जो है BC पे क्या है? परपेंडिकुलर है। एंड AN जो है ना, क्या इसका बाइसेक्टर है? AN इसका बाइसेक्टर है। तो एंगल A तो बताना यहाँ पे दिया हुआ है कि एंगल ABC किसका मान है भाई? तो कहिएगा B का मान है। B का मान कितना डिग्री? 70 डिग्री। बताओ एंगल ACB जो बीच में होता है उसी का मान होता है एंगल C का मान 20 डिग्री। अब हम लोग से पूछा MAN इस वाले एंगल का मान नहीं निकालोगे। 70 में से 20 घटाओगे 50, 50 का आधा 25, ये आपका आंसर होगा 25 डिग्री। कितना आसान है। यदि आप लोग कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे तब तो कोई बात नहीं है, नहीं समझ में आ रहा कोई बात नहीं, 6, 7, 10 सवाल करवाएंगे कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, 5, 6, 7 जितना आपको सवाल समझ में आए। मगर थोड़े से देखो इस वाले टाइप में किस टाइप का सवाल पूछ सकता है वो सारा के सारा आपको हम समझाने का कोशिश करते हैं। ये 2 सवाल को आप लोग सही से नोट कीजिए। हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। चलिए ध्यान दीजिए बोर्ड पे, देखिए उसी टाइप का सवाल है, फिर से आप लोग करने का कोशिश कीजिए। ध्यान दीजिए बोर्ड पे, कह रहा है कि ABC एक क्या है? ट्रायंगल है, ठीक है। ABC एक क्या बना दिए? ट्रायंगल बना दिए। एंगल B का मान 70 डिग्री है, एंगल C का मान 30 डिग्री है। कह रहा है AD और AE, AD जो है क्रमशः भुजा BC पर है, लंब है और AE क्या है? तो कहेगा एंगल A का समद्विभाजक है, एंगल वाई सेक्टर है ना AE। तो पूछा है DAE का मान बताइए इस वाले एंगल का। सेम सवाल, क्या करेंगे? ये दोनों का डिफरेंस 70 में से 30 घटाएंगे तो 40, 40 का आधा। अरे 70 में से 30 घटाओ और बटा 2, तो 70 में से 30 घटाओगे 40, 40 बटा 2 का मतलब कितना? 20 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। बताए थे ना इस टाइप ऑफ। चलिए नेक्स्ट सवाल, अगला फिर से ध्यान दीजिएगा। ट्रायंगल ABC में, ट्रायंगल ABC एक ट्रायंगल है। ट्रायंगल ABC में देखिए ध्यान से, D जो है AD पर BC पर क्या है? पैरेलल है, सॉरी परपेंडिकुलर है। उसके बाद AE क्या है? कोण समद्विभाजक है। AE इसका कोण समद्विभाजक है। पूछा है सेम सवाल उस तरीके से DAE का मान, ये दोनों का मान दिया है कितना डिग्री? B का मान 62 डिग्री है और C का मान 36 डिग्री है। बताइए क्या बताए थे? एंगल B माइनस एंगल C और बटा 2, तब B का मान 62 डिग्री और C का मान 36 डिग्री। घटाओ बटा 2, तब 62 में से हम लोग 36 नहीं लेस कर सकते हैं। 12 में से 6 गया 6 और 5 में से 3 गया 2, मतलब 26। और 26 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना डिग्री? तो कहिएगा 13 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। तो इस टाइप का सवाल आप लोग के लिए अब इजी हो गया होगा। मगर देखिए इसी टाइप में और किस तरीके से सवाल पूछ सकता है
वो चीज़ आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं। 4 सवाल एक जैसा आपको हम करवाने का कोशिश किए हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। इस एंगल का मान निकाले हैं, इस एंगल का मान, इसी एंगल का। ठीक है, अब कुछ और सवाल लेते हैं और आगे समझाते हैं आप लोग को। चलिए, सवाल नंबर 5 है, इसको भी आप लोग करने का कोशिश कीजिए। वीडियो को रोकिए, सवाल को सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। बन जाता अच्छी बात है, नहीं तो वीडियो से आप लोग सीख सकते हैं। सवाल में कह रहा है कि ए बी सी ट्रायंगल में एंगल कोण जो बी है 78 डिग्री है और एंगल ए का समद्विभाजक ए डी है। ए डी एंगल बाइसेक्टर है जो बी सी से बिंदु डी पर मिलता है। बिंदु ई जो है, ए ई जो है बी सी पर परपेंडिकुलर है, लंब है। तो उसके बाद एंगल डी ए ई का मान 24 डिग्री है। तो एंगल ए सी बी का मान बताइए। सवाल उसी के जैसा है, मैं थोड़े सा आप लोग ध्यान दीजिए और समझने का कोशिश कीजिए। देखिए, डायग्राम से आपको हम समझाते हैं, ध्यान दीजिए बोर्ड पे। सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाते हैं ए बी सी, गोरा ट्रायंगल दम झकास है ना, खूबसूरत एक ट्रायंगल बनाइए। उसके बाद कह रहा है ए बी सी एक ट्रायंगल बनाए हैं। ठीक है, कलर वाला कहाँ रख दिए। ए बी सी क्या किए हैं, ट्रायंगल बनाए हैं। उसके बाद कौन है भाई, लंब कौन है, जो ए डी जो है ना, ए डी एंगल वाई ए का समद्विभाजक ए डी है। समद्विभाजक मतलब समझते हैं ना, एंगल को बाइसेक्ट करे उसको हम लोग बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर। ए डी क्या इसका एंगल बाइसेक्टर है, इसका नाम ए और डी दिए हैं। और एक और है कौन, जो ए डी जो बी सी पर क्या होता है, मिलता है, डी। उसके बाद ई जो है, ए ई जो है बी सी पर क्या है, लंब है, परपेंडिकुलर का सिंबल है। ए ई इस पे क्या है, लंब क्या होता है, जो वर्टेक्स से सामने वाले साइड पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है, उसको हम लोग बोलते हैं हाइट, परपेंडिकुलर, एल्टीट्यूड। ठीक है, इसका नाम क्या है, ई है। आइए अब डाटा को फुलफिल करते हैं। देखिए, एंगल डी ए ई, डी ए ई, डी ए ई दिखाई दिया, डी ए ई। इस वाले एंगल का मान दे रखा है, इस वाले एंगल का मान 24 डिग्री है। पिछले वाले सवाल में इसी एंगल का मान हम लोग निकाल रहे थे। इस वाले सवाल में ये एंगल दे रखा है। देखिए क्या पूछा है, और कुछ दे रखा है। इसमें दिया है एंगल बी जो है 78 डिग्री है, 78 डिग्री। ठीक है, अब देखिए पूछा क्या है, एंगल ए सी बी। क्या पूछा, एंगल बीच में होता है वही एंगल का बात होता है, एंगल सी, इसका मान बताइए। इसको हम लोग एक्स मान लेते हैं, तो एंगल एक्स भी मान सकते हैं, एंगल सी तो एंगल सी भी मान सकते हैं, जो आपका इच्छा है। एंगल सी का मान पूछा है। चलिए सवाल को करते हैं सॉल्व। सवाल में कोई दम नहीं है। आप लोग को क्या तरीका बताए थे, जब इस तरीके से कंडीशन रहे तो क्या बताए थे भाई, इसका मान क्या होता है, एंगल डी ए ई जो बराबर होगा वो एंगल बी माइनस एंगल सी वाई टू के बराबर होता है। ठीक है, तो एंगल डी ए ई का मान दिया हुआ है विद्यार्थी 24 डिग्री, और एंगल बी का भी मान दिया हुआ है कितना, 78 डिग्री, माइनस एंगल सी का मान निकालना है। तो इधर आके इसमें गुना कर दो, ये है ना, इसमें गुना हो जाएगा, 24 दूनी कितना हो जाएगा 48, 24 डिग्री है। इधर क्या है 78 डिग्री और माइनस का एंगल सी। एंगल सी इधर प्लस में, इधर आके माइनस में, इम्पा प्लस में, उधर आके माइनस में। 78 डिग्री में से 48 डिग्री घटा दो तो कितना बचेगा, तो कहिएगा 30 डिग्री। ये आपका एंगल सी का मान हो गया। एंगल सी का मान कितना डिग्री, 30 डिग्री। ये आपका आंसर है। ठीक है, अब इसका क्या तरीका है, हम लोग निकालेंगे कैसे, इसको निकालने का क्या तरीका भाई, क्या हम लोग किए हैं 78 में से, मतलब इसमें से हम लोग इसको क्या किए हैं बताओ। सबसे पहले हम लोग क्या किए, इसको दुगना करके इसमें घटा दो, इसका मान आ जाएगा। ट्रिक क्या है, अब यदि इस एंगल का मान निकालना है तो इस एंगल को करो दुगना और उसके बाद इसमें से लेस कर दो, ये आपका एंगल सी का मान बता देगा। ठीक है, एंगल सी जैसे 24 दूनी 48, 48 इसमें घटा दो 30 डिग्री।
इस एंगल का दुगना करके घटा दोगे, इस एंगल का मान आ जाएगा। बस ज़्यादा कुछ नहीं दिमाग लगाना है। ये जो एंगल बीच वाला, इस एंगल का दुगना करके यहाँ पर 25 होता, तब 25 दूनी 50 करके इसमें घटा के आंसर आ जाता। ये आपका 20 होता तो 20 दूनी 40 करके इसमें से घटा देते 40, ये आपका एंगल सी का मान हो जाता। एंगल यहाँ पे 10 होता तो 10 दूनी 20 इसमें घटा देते, ये एंगल सी का मान आ जाता। ठीक है, ये आपका बेसिक है। ट्रिक क्या हम लोग कर रहे हैं कि इस एंगल का मान दुगना करके इसमें घटा दो, इस एंगल का मान आ जाएगा। क्लियर? ये आपका सवाल था। सवाल को उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। चलिए सवाल को आगे बढ़ाते हैं। चलिए विद्यार्थी, सवाल नंबर 6 की हम लोग चर्चा करते हैं। सवाल नंबर 6 क्या है ये आप लोग समझिए। कह रहा है कि ट्रायंगल पी क्यू आर में एंगल क्यू 84 डिग्री है, एंगल आर 38 डिग्री है, एस पर पी एस लंब क्यू आर है ना, क्यू आर पे पी एस लंब है, और एंगल पी का समद्विभाजक टी जो है क्यू आर से मिलता है। तो एंगल पी टी एस का मान बताइए। सवाल पढ़ लिए हैं, अब हम लोग फिगर डायग्राम बनाते हैं जिसको आप लोग सही से, जिससे आपको समझ में आए। सबसे पहले क्या किए, एक ट्रायंगल बनाते हैं। मेन पहला काम है ना, पहला काम हम लोग का यही होता है ट्रायंगल बनाना। एक गोरा सा चिकना सा सुंदर सा ट्रायंगल बनाओ एकदम। ठीक है, एक सुंदर सा ट्रायंगल बनाए, बिल्कुल सुंदर है ना, आप लोग के जैसा एक ट्रायंगल बनाए। इसका नाम क्या देंगे, पी क्यू आर, पी क्यू आर। ठीक है, क्यू का मान है 84 और आर का मान है विद्यार्थी इतना है। ठीक है, और उसके बाद पी से लंब एस पे मिलता है। ठीक है, और उसके बाद पी से समद्विभाजक टी, एंगल वाई सेक्टर टी, ये आपका एंगल वाई सेक्टर है। ठीक है, एंगल वाई सेक्टर। अब जो पूछा है उसकी चर्चा करते हैं। हम लोग से पूछा है एंगल पी टी एस, ध्यान दिए, तो बीच में वही ना पूछा है, इस वाले एंगल का चर्चा कर दिया। इस बार आपको हम ये तो निकालना भी नहीं बताए हैं, बताए हैं तो बोलिएगा नहीं। अभी इस बार ऐसा तो अभी आपको हम कुछ समझाए नहीं है, तो क्या करेंगे, क्या होगा, छोड़ दें इसको। कोशिश करते हैं। देखो सबसे पहले इस वाले ट्रायंगल का मान बताओ, इस वाले एंगल का मान, एंगल एस पी टी, यहाँ वाला तो आप लोग को निकालने के लिए बताए थे ना। क्या करेंगे, ये दोनों एंगल का डिफरेंस करेंगे। 84 में से 38 और बटा 2 घटाओ, 14 में से 8 गया 6 और इस 7 में से 3 गया 4 और बटा 2, मतलब कितना डिग्री, तो कहेगा इस एंगल का मान हो गया 23 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं ना है, 23 डिग्री। अच्छा एक बात बताओ, इस वाले ट्रायंगल पे सही से ध्यान दो, इस वाले ट्रायंगल पे एंगल पी, एंगल एस और एंगल आर से एक ट्रायंगल बन रहा है पी एस आर। क्या यह एक राइट एंगल ट्रायंगल है? ये आपका 90 डिग्री है, कितना है 90 डिग्री। ये आपका कितना है 38 डिग्री। ये आपका कितना है 23 डिग्री। इन्हें निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल लेंगे। ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। तब यहाँ से यहाँ 38, ये दोनों को जोड़ लो, 90 प्लस 23 प्लस 38 सबको जोड़ेंगे, ये 6 हो जाएगा 8 और 8 है 3 11 के 1 और 3 2 5 और 5 में जोड़ देंगे 9, तो 9 5 14 15 151 और 80 में से आप लोग घटा दो 180 में से, तो इसमें से घटाओगे तो 10 में से 1 गया 9, 7 में से 5 गया तो 2 और ये कैंसिल 29 डिग्री। ये कितना आ गया
29 डिग्री। एक बात बताओ, इस वाले ट्रायंगल पे ध्यान दो, इस वाले ट्रायंगल में ट्रायंगल पी टी आर, ये क्या इसका एक्सटीरियर एंगल है क्या? तो कहिएगा जी सर इसका ये बाह्य से कोण है, इसका ये क्या है? बाह्य से कोण है। और बाह्य से कोण सम ऑफ इंटीरियर एंगल के बराबर होता है, मतलब 38 डिग्री और प्लस में 29 डिग्री। तो 9 8 17 के 7 और 3 2 5 और 1 6, 67 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी ये आपका सही है। कितना आसानी से हम लोग निकाल लिए। पहले क्या किए जो आपको समझाते हैं, सबसे पहले इस वाले एंगल का मान निकाल ले और उसके बाद ट्रायंगल पी एस आर में से इस वाले एंगल का मान निकालिए, क्योंकि त्रिभुज के तीनों इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री है ना। तो 180 डिग्री कब होगा? जब इसमें 29 जोड़ देंगे तो 180 डिग्री आ जाएगा। तो इस वाले एंगल का मान कितना हो गया? 29 डिग्री। और आपको पता है कि ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम और एक्सटीरियर अपोजिट एंगल के बराबर होता है। ये दोनों के जोड़ के इस वाले एंगल का मान, इस वाले ट्रायंगल का ये बाह्य से कोण है, तो आपका इसका मतलब ए, ये जो इसका मान है पी टी एस का मान कितना हो गया? तो यहाँ पे 67 डिग्री, ये आपका आंसर हो जाएगा। आपको इस वाले थ्योरम में जितना भी सवाल बन सकता है उस सारा के सारा आपको हम समझाने का कोशिश कर रहे हैं। ए वाला भी मान निकालना सिखा रहे हैं, ए वाला भी मान आपको ई वाला मान निकालना सिखा दिए, ई वाला मान निकालना सिखा दिए। ए भी आप मान पूछेगा तो ये भी निकाल सकते हैं, ए भी आपका पूछेगा तो ये भी निकाल सकते हैं, ए भी आपको पूछेगा तो ये भी आपको निकाल सकते हैं। एक और बचा गया ई वाला निकालने के लिए, नेक्स्ट इस पर चर्चा करते हैं। बस टाइप खत्म। जितना भी एंगल है सारा के सारा आपको एंगल हम निकालना सिखा दिए। कुछ भी पूछे आपसे बन जाना चाहिए बस। चलिए दोस्तों, सवाल नंबर 7 पे हम लोग ध्यान देते हैं। कह रहा है ट्रायंगल पी क्यू आर में, एक ट्रायंगल पी क्यू आर में क्यू जो है ना वो आर से बड़ा है, पी एस पी का समद्विभाजक है और एंगल पी टी जो है क्यू आर पे क्या है? लंब है। ठीक है, क्यू आर पे लंब है। उसके बाद कह रहा है यहाँ पे ये मान दिया हुआ है एस पी टी का 28 डिग्री, एंगल आर का मान 23 डिग्री, तो एंगल क्यू का मान बताना है। चलो एक बनाते हैं। पहले एक ट्रायंगल बनाओ, एक ट्रायंगल बनाए, पी क्यू आर। ठीक है, पी क्यू आर। देखो पी एस जो है, पी का एस क्या है भाई? द्विभाजक है, मतलब इसको एंगल वाई सेक्टर है। पी एस एंगल वाई सेक्टर है और पी टी क्यू आर पे क्या है? पी टी क्या है? परपेंडिकुलर है। देखो फिगर बनाना कैसे ये भी आपको हम समझा रहे हैं कि बनाना कैसे है। इस पे क्या है? परपेंडिकुलर है। कौन? पी टी, पी ऊपर है, टी यहाँ आ जाएगा, पी टी परपेंडिकुलर है। अब डाटा यहाँ पे दिया हुआ है, एंगल एस पी टी, बताओ एस पी टी, ई एंगल का मान दिया हुआ है 28 डिग्री। ठीक है, और एंगल आर का मान दिया हुआ है 23 डिग्री। बताओ एंगल क्यू का मान क्या होगा? इस वाले एंगल का मान निकालना है। निकाल लोगे? बिल्कुल निकाल लोगे। कैसे? समझिए। चलिए ध्यान दीजिए इसको, फिर से आपको हम इस वाले सवाल पे आप लोग ध्यान दीजिए। यहाँ से दिया हुआ है एंगल पी क्यू आर में एंगल जो क्यू है वो आर से बड़ा है। पी एस एंगल पी क्या है? पी एस इस पे क्या है भाई? द्विभाजक है, खींच दिए हैं द्विभाजक। उसके बाद पी टी जो है क्यू आर पे क्या है? परपेंडिकुलर, इसको ही बना दिए हैं। यह देखिए इसका मान 28 डिग्री है। एस पी टी, इसका मान एस पी टी का मान 28 है और इसका मान 23 डिग्री है। अब यहाँ पे आपको समझाए थे इस वाले एंगल का मान, एंगल टी पी एस जो होता है, ये दोनों एंगल का क्या होता है भाई? तो कहेगा ये दोनों एंगल का डिफरेंट करके आधा होता है। इसका मान कितना है? 28 है। एंगल क्यू तो निकालना है, एंगल आर 23 डिग्री बता दो। ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, क्रॉस तो 28 दूनी 56, यहाँ एंगल क्यू
माइनस के 23 डिग्री। ये 23 माइनस में ना विद्यार्थी, एन यहाँ के क्या हो जाएगा तो कहिएगा एन यहाँ के प्लस में हो जाएगा एंगल क्यू। अब 23 और 56 को जोड़ दे वो आपका एंगल क्यू का मान हो जाएगा। तो यहाँ पे 9 और यहाँ पे 5 2 7 79 डिग्री, 79 डिग्री ऑप्शन नंबर ए। ये आपका तो कैलकुलेशन हुआ। अब इसको आप लोग बेसिक से कैसे बनाओगे तो कुछ नहीं करना है, इसका दुगना करके इसको जोड़ देगा आपका आंसर आ जाएगा। इसका दुगना करके दुगुना करके इस वाले एंगल को हम लोग ऐड कर देंगे। ठीक है, यदि एंगल Q का मान निकालना है तो यहाँ पे एंगल TPS का दुगुना अब प्लस एंगल R को हम लोग क्या करेंगे ऐड कर देंगे। दुगुना करके इसको ऐड कर देंगे। देखो 28 दूनी कितना था 56, 56 में 23 जोड़ दो भाई, आ जाएगा 79 डिग्री। यदि एंगल Q का मान निकालना, देखो एंगल Q का मान निकालने के लिए क्या समझाए, दुगुना करके इसको जोड़ दो, और यहाँ वाला मान निकालने के लिए क्या समझाए थे, दुगुना करके इसमें से घटा दो, ई वाला मान आ जाएगा, है ना। यदि इसका ई वाला मान निकालना है तो इसको दुगुना करके इसको जोड़ दो, ई वाला मान आ जाएगा। यदि ई वाला मान और ई वाला मान दिया हुआ है, इसका मान निकालना है तो इसको दुगुना करके इसको क्या करो, दुगुना करके इसमें घटा दो, ई वाला मान आ जाएगा। जैसे देखो ये कितना डिग्री है, इस वाले मान दिया हुआ, हम लोग क्यू आर का मान निकालना चाह रहे हैं तो 79 है, इसको दुगुना करो तो कितना हो जाएगा तो कहिएगा 28 दूनी 56, घटाओ इसमें से 56, 6 9 में से 6 गया 3, 7 में से 5 गया 2, 23 डिग्री नहीं आया। तो ट्रिक क्या हुआ, कैसे याद रखोगे इसको, क्या समझाएं आप लोग को। यदि तीनों एंगल का मान निकालना सिखा रहे हैं, एक जगह ध्यान रखना, यदि ये दोनों एंगल दिया हुआ है और इसका मान पूछेगा तो ये दोनों का डिफरेंट और उसके बाद 2 से डिवाइड कर देना, इसका मान आ जाएगा। यदि ये दोनों एंगल दिया हुआ है और इसका मान पूछेगा तो इसका दुगना कर देना और दुगना करके इसमें घटा देना, दुगना करके ये जो एंगल होगा उसमें से घटा देना, आपका इसका आंसर आ जाएगा। यदि ई वाला एंगल का मान पूछे और ई वाला एंगल दिया हुआ है तो इसका दुगना करके इसको इसमें जोड़ देना, इस वाले एंगल का मान आ जाएगा। ठीक है, बहुत आसानी से। जैसे आपको कुछ और उदाहरण देते हैं, क्लियर करते हैं पूरी तरह से एग्जाम्पल से। देखो ये एक ट्रायंगल है, इसका ये परपेंडिकुलर है, इसका ये एंगल बाइसेक्टर है, यहाँ पे बन रहा है 10 डिग्री, यहाँ पे बन रहा है आपका 30 डिग्री। इस एंगल का मान पूछा है, क्या बोले इसका दुगना करो तो 10 गुना 2 कितना, 10 गुना 2 20, अब 20 में जोड़ दो 30, 20 30 50, ये आपका आंसर होगा इस एंगल का। बात समझे, और समझो, इधर समझो, ध्यान दीजिए बोर्ड पे। इसका परपेंडिकुलर है, इसका ये एंगल बाइसेक्टर है, हम लोग से पूछ रहा है इस वाले एंगल का मान, ये आपका दिया हुआ है 50 डिग्री, ये आपका दिया हुआ है 20 डिग्री। ठीक है, इसका दुगना करके इसमें घटा दो, इसका दुगना करो 20 दूनी 40, 50 में 40 घटाओगे कितना डिग्री का होगा 10 डिग्री। ये वाला पूछेगा तब, अब ई वाला एंगल का मान पूछेगा तब क्या बताए थे, बीच वाले एंगल का मान, ये परपेंडिकुलर है, ये आपका एंगल बाइसेक्टर है, ये आपका 90 डिग्री है। ये एंगल का मान पूछेगा, इस वाले एंगल का मान, ये आपका 50 डिग्री है, ये आपका 10 डिग्री है। बताओ इस एंगल का मान क्या, दोनों का डिफरेंस, 50 में से 10 घटाओगे 40, 40 का आधा करके 20 डिग्री, अभी तो 20 डिग्री था ना, समझ गए तीनों। और आपको हम ये भी एंगल का मान निकालना सिखा दिए, इस वाले एंगल का भी मान निकाल सकते हैं और इस वाले एंगल, इसमें जितना भी एंगल बनता है सारे एंगल का मान आप लोग निकाल सकते हैं। एक टाइप का आप लोग समझाए और पूरा का पूरा आप लोग को एक जैसा सवाल क्लियर किए कि आप लोग को ऐसा सवाल किसी भी तरीके से पूछे तो आप लोग से छूटे नहीं। हमारा पूरा कोशिश था आपको समझाने का। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए। तो आप लोग को यदि वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर कीजिए कि मेरा पढ़ाने का तरीका आप लोग कैसा लगता है। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से आप लोग न्यू कॉन्सेप्ट के साथ, और उसके बाद आपको एग्जाम्पल भी समझाएंगे जिससे आप लोग को थ्योरी क्लियर हो, क्योंकि आप लोग जब बुक बनाओ तो उसमें क्वेश्चन ना फंसे। हर एक टाइप का आप लोग को हम सवाल करवाने का कोशिश करेंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।